हाय गाइस, आज मैं आपको पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया और उसका पूरा चित्र समझा रहा हूँ। ठीक है, जो आपका 4 नंबर का है। ठीक है, ये 4 नंबर का है। आप भी मान जाओगे, हाँ कोई यूट्यूब पर कोई टीचर ने हमको ये समझाया था। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा, बस आप अपना 100% देना। ठीक है, पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप भी मान जाओगे। ठीक है। तो ये आपको नहीं पुष्प में निषेचन किस प्रकार से होता है, इसका पूर्ण नामांकन का चित्र आप अच्छी तरह से समझना। ये आपका 2023 में पूछा था, 2023 विज्ञान क्लास 10। ठीक है, पहली हेडिंग दे रखी बेटा आपकी परागण। ठीक है, ये आपका 4 नंबर में होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले आपको मैं लिखता हूँ, पहले उसको अच्छी तरह समझता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह लिख कर समझाता हूँ। ठीक है, तो पहली हेडिंग है परागण। परागण क्या है? एक पुष्प के परागण जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, परागण कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला हेडिंग है हमारी कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, हाँ अभी हमारा दलपुंज है। ठीक है, ये हमारा बाह्य दलपुंज है। पहले हम उसको अच्छी तरह चित्र द्वारा समझ लेते, फिर उसके बाद बता रहा बेटा। ये हमारा बाह्य दलपुंज हो गया। ठीक है, जो आपका यहाँ दिया गया ये हमारा पुष्पासन हो गया। ठीक है, ये पुष्पासन हो गया। ठीक है, ये हमारे पुष्प वनांत हो गया। ठीक है, तो ये वाला भाग ऊपर का भाग बेटा वर्तिका हो गया, और बीच का भाग, जिस बीच का भाग दिया गया है इसको वर्तिका कहती हैं। और जी हमारे यहाँ मतलब ये गोलाकृति के बने हैं, इसमें बिंदी टाइप के, तो ये हमारा अंडाशय हो गया। ठीक है, ये अंडाशय हो गया। ये हमारे स्त्री केसर का भाग है। इस तरफ हमारा मादा का भाग, बहुत सॉरी नर का भाग है। ठीक है, तो ठीक अब मैं आपको समझाऊंगा, वैसे एक एक स्टेप आप समझते जाना। ठीक है। ठीक है, तो बाह्यदल दिया है। बाह्यदल पुंज पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर होता है, स्थित होता है। जब फूल कली की अवस्था में होती है तो यह फूल की रक्षा करती है। कौन करता है? बाह्यदल करता है। और इसकी ठीक, बाह्यदल पुंज पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर होता है, स्थित होता है। जब फूल कली की अवस्था में होती है तो यह फूल की रक्षा करता है। कौन करता है? बाह्यदल पुंज करता है। और इसकी संरचना हरे रंग की होती है। जब फूल की कली अवस्था में होती है तो इसी के माध्यम से भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, जो उसका जहाँ बाह्यदल दिया गया बेटा, ये हमारा बाह्यदल दिया गया, तो ये हमारे बाहर कोई भी फ्लावर हो, तो बाह्यदल हमारे जब फूल में कली बॉडी निकली होगी तो ये हमारे बादल बेटा उसको ऐसे ढाके रहते हैं। मतलब ये जो हमें फ्लावर में कली निकलेगी तो ये हमारे बादल हमारे पुष्प को ऐसे ढाके रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हरे रंग की होती है। ठीक है, तो इसमें हरे रंग के होते तब यही इसी के माध्यम से बेटा हमारे पूरे फ्लावर में भोजन पहुँचता है। ठीक है, अगली हेडिंग है मेरा दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है जो प्रारंभिक रंगीन होता है, और जब परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, और इसमें अनेक प्रकार के रंग होते हैं। जो जैसा फूल होगा, मतलब जो जैसा फूल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे कलर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा दलपुंज है ना। दल ये देखो, ये हमारे दलपुंज है। जो ये हमारे क्या है, ये हमारे दलपुंज है। इस आकृति में जो हमारी इस आकृति में से बनी ये दलपुंज है ये पूरी। ठीक है, तो ये हमारे कहा कीटों को आकर्षित करती है बेटा। जो हमारे कीट होते हैं उसको आकर्षित करती है, और उसी कीटों के माध्यम से बेटा हमारे फूल का मतलब फूल में कलर होगा। मतलब जैसा हमारे फूल में कलर होगा उसी के माध्यम से कीट हमारे इसको दलपुंज को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दलपुंज हो गया। अगली हेडिंग बेटा हमारे पुमंग। यह पुष्प का नर जनन भाग अंग कहलाता है। पुष्प एक या एक से ज्यादा पुंकेसरों से बना होता है। पुमंग नर युग्म को निर्माण करता है। ठीक है, पुमंग नर युग्म का निर्माण करता है। देखो बेटा, ये हमारी कलियां निकली ना, इस कलियां मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे निकली वाली। ठीक है, तो ये बेटा हमारे यहाँ नीचे का भाग कहलाता है पुंकेसर। ठीक है, और ये बीच का भाग कहलाता है पुतंतु। ठीक है, वो पुतंतु वो सॉरी परागकोश कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ बीच का भाग है, जो बीच का भाग है हमारा परागकण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे किसका भाग है? ये वाला, ये और ये मतलब इस साइड की हमारे हो गए हैं, यानी ये हमारे नर के हो गए। ये नर के हो गए। तंतु फिर से देख लो आप, ये हमारे नीचे का भाग कहलाता है पुंकेसर, और बीच का भाग कहलाता है परागकोश, और ऊपर का भाग कहलाता है परागकण। जो इसके अंदर बीज बनते हैं छोटे छोटे, मतलब कली टाइप मतलब बॉडी टाइप की निकलती हैं।
और ये वाला देखो, ये हो गया हमारा वर्तिका हो गया, और ये बीच का भाग हो गया हमारा वर्तिका हो गया, और नीचे का भाग, ये वाला भाग, ये हमारा भाग अंडाशय हो गया। तो ये वाला भाग जो ये भाग होता है हमारा, देखो ये हमारे यहाँ से सीधा आया, यहाँ से मतलब सीधा आया यहाँ से, तो ये वाला हमारा वर्तिका हो गया, ये हमारा वर्तिका हो गया, और ये वाला भाग हमारा ये वाला भाग हमारा अंडाशय हो गया। तो अंडाशय बेटा किस में बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये हमारा मादा जनन तंत्र का भाग हो गया, और ये वाला भाग हमारा यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ होता है पुंकेसर, यहाँ होता बीच का होता है परागकोश होता है, और यहाँ ऊपर का भाग होता है परागकण होता है, ठीक है। तो ये हमारे को क्या, ये हमारे नर के हो गए, ये हमारे पुष्प के हो गए। और ये वाले देखो जो बेटा इस आकृति में ऐसे ये आकृति में इस टाइप के बने हुए हैं, इसे कहते हैं दलपुंज। इसी के अकॉर्डिंग मतलब कीट इसी के अकॉर्डिंग कीट आकर्षित होते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा दलपुंज, ठीक है। ये बहुत सॉरी, ये बादलपुंज हो गया। इससे जब जब फ्लावर छोटा होगा, जब बॉडी टाइप में होगा, तो इसी के माध्यम से बेटा पूरे फ्लावर में भोजन का निर्माण होता है। क्यों होता है जी, हमारे बेटा क्या ग्रीन कलर के होते हैं। जब जो ग्रीन कलर के होंगे तो क्या है, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, तो क्या है, जब इसमें भोजन बनेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा पुष्पासन हो गया, ये वाला भाग हमारा पुष्पासन हो गया, ये भाग हमारा पुष्पावृत हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सॉरी, अभी एक हेडिंग और रह गई है। अब दिया गया आपका जैंग, यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसकी इकाई को अंडाप कहते हैं, और इसके 3 भाग होते हैं। एक हमारा अंडाशय हो गया, एक हमारा वर्तिका हो गया, और एक छोर का भाग हम वर्तिका हो गया। अब जो जैंग में बताया, जैंग का एक मादा जनन तंत्र भाग है। देखो यहाँ पर जो ये वाला दिया गया हमारे यहाँ से, ये वाला यहाँ से यहाँ तक के जो बीच का गोला भाग बनाए, और यहाँ से ये था, तो ये हो गया वर्तिका हो गया बेटा, ये हमारा वर्तिका हो गया, ये हमारे अंडाशय हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या स्त्री के सर भाग हुए, यानी ये हमारे मादा वाले हुए, इस साइड के हमारे नर वाले। ये हमारे देखो यहाँ से देखो, ये हमारा क्या हो गया, स्त्री के सर मादा वाला भाग हो गया, और जो इस टाइप की हमारी कलिका निकली, इस टाइप की, ये हमारा नर का भाग हो गया, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट पर जरूर कर देना, ठीक। मैं आपको ऐसे अच्छी वीडियो आपको बनाते रहूँगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।